2024 का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि का मासिक राशिफल दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति, कोर्ट कचहरी आदि की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिसंबर के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी और इसके साथ वह कौन सी डेट्स होंगी जहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब दिसंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनेंगी। आपके प्रथम स्थान यानी जो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे, ये मार्गी हो चुके हैं। वही राहु थर्ड हाउस में गोचर हो रहा है। देव गुरु बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। मंगल आपके सेवंथ हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं और 7 दिसंबर के बाद ये वक्री हो जाएंगे। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग यानी कि सूर्य बुध एक साथ आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, पहली बात तो आपके लिए यह रहने वाली है कि दसम स्थान के स्वामी होकर शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे 2 दिसंबर तक। 2 दिसंबर के बाद शुक्र जो हैं यह आपके लगन में आ जाएंगे प्रथम स्थान में। वही मंगल आपके प्रथम स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर है। राशि के स्वामी मजबूत अवस्था में है, तो यह पूरा महीना बेहद ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान नहीं करेगी। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य की भी स्थिति बेहतर है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। 16 तारीख से लेकर 22 तारीख का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। 22 तारीख से लेकर और लास्ट 30 तारीख तक थोड़ा सा आप स्ट्रेस ले सकते हैं अथवा आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको अगर चश्मा वगैरह लगता है तो चश्मे का नंबर वगैरह चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। मकर राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचमेश होकर शुक्रदेव लगन से गोचर करेंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहद ही शानदार रहने वाली है। इस महीने में आप पढ़ाई में सफलता भी अर्जित करेंगे। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। साथ ही पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा है। आप किसी भी प्रकार के नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम के दौरान हो सकता है कि पर्सनालिटी को निखारने के लिए योग व्यायाम से आप जुड़ जाएं या कोई धार्मिक आप कोई न कोई ऐसी चीज़ें आप अपने जीवन में लेकर आएँ या ऐसी चीज़ें पढ़ें या कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ज्वाइन करें। तो मतलब पर्सनालिटी को निखारने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप ज़रूर इस महीने में कोई न कोई आप एक्शन लेने जा रहे हैं, जो कि आगे चल के आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, छठे स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। दूसरी बात यह है कि शुक्र जो है दसम स्थान के स्वामी होकर लगन से गोचर करेंगे और लगन को मंगल देख रहे हैं। यह समय नौकरी कर रहे जातकों के लिए बहुत शानदार रहेगा। यदि आपकी काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो 7 दिसंबर 2024 के बाद प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र रहेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो कोई भी मैनेजमेंट का क्षेत्र हो गया, कंसल्टेंसी से जुड़ा क्षेत्र हुआ, इसके साथ ही सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र है, इसकी तरफ आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़कर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। या इस फील्ड में आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको प्रगति अवश्य प्राप्त होने वाली है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बहुत सारी समस्याएं भी आपकी समाप्त होने जा रही हैं। काम धंधे में आपके तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य की अधिकता आपके जीवन में बढ़ने जा रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप करने के लिए समय उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए आप पार्टनरशिप से बचें, क्योंकि मंगल पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से इस टाइम फ्रेम के दौरान जिस भी पार्टनर पर आप बिलीव करेंगे
आगे चल के वो आपको चीट करेगा या आपके साथ में बड़ा धोखा हो सकता है। तो इस महीने अगर बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में, पार्टनरशिप के साथ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप रुकिएगा, चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। मकर राशि वालों, पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्र, और साथ ही अगर देखा जाए तो तुला राशि यानी दसम स्थान में आती है। पंचम और दसम के स्वामी होकर शुक्र लगन से गोचर करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक भाव पैदा होगा। शुक्र जब आएंगे तो आपको सजने संवरने का शौक भी जागृत होगा। आप अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, लग्जरी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, रहन सहन को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जब शुक्र लगन में आएंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो इस पूरे महीने के दौरान 2 दिसंबर से लेकर लास्ट तक अगर देखा जाए तो कोई ना कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है ना, सामने से कोई आपको प्रपोज कर सकता है, क्योंकि मंगल भी शुक्र को देख रहे हैं, तो आप भी उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मकर राशि वाले जो लोग होते हैं प्रेम के मामले में थोड़ा सा अनलक्की साबित होते हैं, लेकिन यहाँ पर गोचर आपको सपोर्ट करता नजर आएगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, हो सकता है आपका पार्टनर आपको चीट कर जाए या आप स्वयं पार्टनर को चीट करें। एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल शुक्र को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्षणिक रहेगा। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उसी रिलेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ विवाह करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। स्पेशली उन लोगों की बात करें जिनके जीवन में एक विवाह टूट चुका है और आप सेकंड मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यह महीना आपको बड़ी गुड न्यूज दे सकता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए, नीच के मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल वक्री भी हो जाएंगे, तो दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। कहीं न कहीं से जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाने में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। यद्यपि अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, जहाँ तक अगर देखा जाए तो चंद्रमा की आपकी दशा चल रही है या ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की दशा में है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके मैरिटल लाइफ में देखने को मिलेगी। बात करते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए मकर राशि वालों, धन लाभ के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो भी आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए 16 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बनेंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। अगर आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो उसमें 16 दिसंबर के पहले अगर कोई रिजल्ट आता है तो ज़्यादा फेवर करेगी चीज़ें आपके लिए और उससे आप बाहर निकल सकते हैं। वही अगर देखा जाए तो यह समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वो किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, उसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए लगन को मंगल जो है तो वो देख रहे हैं, साथ ही शुक्र भी आपके लगन में रहेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएंगे तो सूर्य का गोचर जैसे ही 12वें भाव में जाएगा, आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में जो स्थितियां चल रही हैं उससे और कई गुना खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लगना, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है अगर आपकी पत्रिका में राहु 8th हाउस में विराजमान होगा तो इस बात को नोट करके चलिएगा। दूसरी बात, शनि 2nd हाउस के अंदर है तो परिवारजनों के साथ में ठीक है, चीज़ें बेहतर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ पारिवारिक माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर आपका पारिवारिक माहौल थोड़ा सा खराब रहेगा, जिस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। माता के हेल्थ को लेकर चिंतित आप रह सकते हैं, यह स्थिति बनेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर यहाँ पर बनेंगी। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा थोड़ा सा, है ना। और साथ ही शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही है तो चोट चपेट से आपको बचना होगा। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेहतर है। किसी भी व्यक्ति पर आप ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि सडन लॉस हो सकता है, विशेष तौर पर पैसे रुपए के मामले में। बाकी चीज़ें ठीक हैं, आप तनाव से बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, एनर्जी आप में बहुत अच्छी रहेगी, योग व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इस महीने को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ कुछ चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखते हैं। हालांकि संतान के लिहाज से भी समय अच्छा है, संतान के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये स्थिति बहुत बढ़िया है ना। अब वो डेट आप नोट कर लीजिए जिन पर आपको सावधान रहना है। पहली बात तो दिसंबर महीने की पहली तारीख यानी 1 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, उसके बाद 5 और 4 और 5 तारीख, उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 तारीख, फिर उसके बाद 16 और 17 तारीख, इसके बाद 22 तारीख, 26 और 31 तारीख।
इन तारीखों पे बहुत बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेना है। इन तारीखों को आप निकाल के कोई भी डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए शनि की 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं। स्थितियां अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो रही हैं क्योंकि शनि अब मार्गी हो चुके हैं। उतरती हुई शनि की 7.5 है। तो जो भी परेशानी थी दिसंबर के महीने से, आप देखेंगे जनवरी के बाद से धीरे धीरे डाइल्यूट होना शुरू होगी और आप अपने आप को जितना भी आपने खोया है पिछले 6-7 वर्षों में, वह सब कुछ एक बार पुनः आपको मिलने का अवसर अवश्य शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब उपाय जो है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या सरसों के तेल का दीपक जो होता है वह पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आती वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब